कौन सी वैक्सीन बेस्ट है, किस वैक्सीन को लगाने से आपकी ज़िंदगी बची रहेगी, और मुझे वैक्सीन नहीं लगानी है तो उसके लिए क्या करना होगा। अगर मेरी उम्र 18 साल से ऊपर है लेकिन 45 से कम है फिर भी मुझे वैक्सीन लगानी है तो मैं कैसे वैक्सीन लगा सकता हूं, सेफ कौन सी है, रिएक्शन किसमें कम होंगे, आफ्टर इफेक्ट्स किसमें कम है। ये सारे सवालों के जवाब आपको देने होंगे क्योंकि ये कॉमन से कुछ कीवर्ड थे जो लास्ट की 6 से 7 वीडियोस के कमेंट सेक्शन में फ्लोट करते दिखाई दे रहे थे। तो एक एक करके बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे क्योंकि ये है वैक्सीन शाला। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अभी भारत के अंदर कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड है। इन दोनों के बीच ही हम कंपैरिजन करेंगे। आपको यह पता होना चाहिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड को इमरजेंसी बेसिस पर अप्रूवल दिया गया है। यह आपके पास के प्राइवेट हॉस्पिटल में और आपके सरकारी हॉस्पिटल में मिल सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इस वैक्सीन को लगवाना चाहते हैं तो आपको सरकारी में जाना होगा, अगर आपको पैसे देके लगवाने हैं तो आपको प्राइवेट में जाना होगा। देखिए, ये जो वैक्सीन है इमरजेंसी अप्रूवल मिली है तो ये बाजार में आपको ओपन मार्केट में नहीं मिलने वाली है। कोवैक्सीन है और जो कोविशील्ड है दोनों मेड इन इंडिया हैं। कोवैक्सीन को स्वदेशी इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि भारत बायोटेक प्लस आईसीएमआर दोनों ने मिलकर के इस वैक्सीन को बनाया है तो बन जाती पूर्ण रूप से स्वदेशी। और ऐसे ही कोविशील्ड के साथ है। कोविशील्ड में पुणे इंस्टीट्यूट जो कि भारतीय है वो उसने वेंचर किसके साथ किया हुआ है, एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड, उन दोनों के साथ। अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे का है वो क्या कर रहा है, इस वैक्सीन को बना भी रहा है और सप्लाई भी कर रहा है। इसीलिए वो कुछ आप कह सकते हैं कि मिक्सचर वाली मेड इन इंडिया है और जो स्वदेशी है अपनी कोवैक्सीन वो पूर्ण रूप से स्वदेशी है। दोनों के बनाने के तरीके अपने अलग अलग हैं। देखो, मैं आपको बताऊं जो कोवैक्सीन है उसको बनाया कैसे गया है। कोवैक्सीन इनएक्टिव कोविड-19 के वायरस से बनाया गया है। ये आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज को पैदा करेगी। कभी ये वायरस आपके ऊपर, आपके बॉडी में कभी भी भविष्य में हमला करता है तो वो एंटीबॉडीज जो आपकी बॉडी ने पहले ही बना ली है वो उससे लड़ भिड़ करके उस वायरस को इनएक्टिव कर देगी। कुछ इस तरह की मेथोडोलॉजी पर बनाई गई है कोवैक्सीन। मैं आपको बता दूं कि ये जो इनएक्टिव वायरस है ये अपने आप को रीजनरेट नहीं कर सकता है, उससे आपको हानि नहीं है। जब तक ये वायरस इनएक्टिव है ये आप और किसी को ये वायरस नहीं दे सकते। यानी कि ये आप कहें ना कि ट्रांसमिशन हो सकता है इनएक्टिव वायरस से, नहीं हो सकता है। ट्रांसमिशन तभी होगा जब वायरस एक्टिव होगा, पहली बात। और जो कोविशील्ड है, कोविशील्ड को बिल्कुल पारंपरिक तरीके से बनाया गया है। वो कैसे, वो कोविशील्ड को चिंपैंजी में पाए जाने वाले आम सर्दी के संक्रमण के एडेनो वायरस का इस्तेमाल करके बनाया गया है। एडेनो वायरस की आनुवांशिक सामग्री SARS-CoV-2 कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन की तरह है। स्पाइक प्रोटीन के जरिए ही वायरस शरीर की कोशिका में प्रवेश करता है। कोविशील्ड वैक्सीन शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को, इम्यून सिस्टम को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए प्रतिरोधक तंत्र बनाने में मदद करता है। कोविशील्ड को इबोला वायरस से लड़ने वाली वैक्सीन की तरह ही बनाया गया है। अब देखिए कितने दिनों बाद आपको दूसरा डोज लेना होगा। देखो, अगर आपने कोविशील्ड वैक्सीन लगाई है तो आप जो सेकंड डोज लेंगे वो 4 से 8 हफ्ते के बीच में कभी भी ले सकते हैं। और अगर आपने कोवैक्सीन लगाई है तो आपको 4 से 6 हफ्ते के बीच में दूसरा डोज लेना पड़ेगा ताकि इफेक्टिव तरीके से काम कर सके। कुछ लोगों के अंदर संशय यह है कि मुझे तो भरोसा नहीं है इस वैक्सीन के ऊपर, मैं क्यों वैक्सीन लगवाऊं, मुझे वैक्सीन नहीं लगवानी, कौन सरकार ने जरूरी कर दी है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, बहुत सारी खबरें ऐसी आई हैं कि जहां पर कंपलसरी कर दिया है खुद को वैक्सीनेट कराने के लिए। अगर आप सरकारी हैं तो आपको वैक्सीनेट खुद को कराना पड़ेगा, नहीं तो आपकी सैलरी रुक जाएगी। बिहार में पुलिस कर्मचारियों को साफ तौर पे निर्देश दे दिया गया है कि आपको अपना कोरोना का कोविड-19 का जो टीका है आपको लगवाना होगा, तभी आप हमारे दफ्तर में आ सकते हैं, नहीं तो सैलरी आपकी रुक जाएगी। और कई जगह तो ऐसा कह दिया है कि अगर आप 45 से ऊपर हैं, आपने खुद को वैक्सीनेट नहीं कराने का फैसला अगर आपने ले लिया है और आप हमारी दुकान पे आते हैं या फिर आप जिस भी पब्लिक प्लेस में घूमना चाह रहे हैं तो आपके पास जरूरी है कि वो RT-PCR टेस्ट नेगेटिव होना चाहिए। अगर आपके पास वो टेस्ट नहीं होगा, कोरोना नेगेटिव टेस्ट अगर नहीं होगा तो आपके लिए हम अपने पास नहीं आने देंगे और आप किसी भी तरह की सुख सुविधाएं नहीं ले सकते हैं। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ऑड वन आउट हो जाएंगे और शायद आपको एक तबलीगी जमात का नाम भी दे दिया जाए या कोरोना जिहाद का नाम दे भी दिया जाए। कुछ ऐसा भी होगा अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाने का
फैसला किया तो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पुणे में भी शुरू हो चुका है कि आपको वैक्सीन लगवानी पड़ेगी ज़बरदस्ती, बिहार में भी ऐसा हो चुका है, तो आपको वैक्सीन लगानी पड़ेगी। कुछ कुछ जगह भी किया है कि आपको लगवानी पड़ेगी, सरकारी दफ्तर में मैंने देखा है, लेकिन आने वाले वक्त में शायद सबके लिए कंपलसरी हो जाए, वो मुझे पता नहीं कितने दिनों बाद वो कंपलसरी सबके लिए होने वाली है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आप लोग कह सकते हैं कि 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए जो अभी वैक्सीन लगाने की सरकार ने छूट दे दी है, चाहे वो बीमार हैं या नहीं हैं। आपके मन में एक सवाल ये होगा कि जो 45 साल से कम उम्र के भी है ना, उनको वैक्सीन लग रही है। अब उनको वैक्सीन कैसे लग रही है? वो हाईली प्रिविलेज्ड लोग हैं क्या? तो मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इस समय क्या हो रहा है कि जिस ज़रूरतमंद लोगों को वैक्सीन नहीं दी जा रही है, उनसे कह दिया जाता है कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, हम आपको बता देंगे आपको कब आना है और कब आपको डोज लेनी है। अब भैया बूढ़ा आदमी बेचारे, उसके पास ना फ़ोन है और ना उसको इस्तेमाल करने की वो समझ है, ना तकनीक की वो समझ है। अब वो बेचारा बूढ़ा आदमी वहाँ तक हॉस्पिटल तक जाता है और उसको फिर कह दिया जाता है कि आपको 2 दिन बाद आना है, 1 दिन बाद आना है। तो अब एक व्यक्ति जब घर से हॉस्पिटल से जा रहा है, ले दे के बेचारा हॉस्पिटल पहुँचे और हॉस्पिटल से फिर वो घर जा रहे हैं, फिर वो दोबारा फिर लौट के हॉस्पिटल में नहीं आते हैं। यानी कि ब्लैक मार्केटिंग प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ से शुरू है। आपको भेज देते हैं और उतनी ही जो डोज, मात्र जो 250 रुपये की सरकार ने जो कीमत रखी है, उसको कई ज़्यादा गुना पैसे में बेच करके प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो उस तरह से कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा जल्दी जिसको है, उन्होंने कुछ ज़्यादा पैसे दे करके वैक्सीनेट खुद को कराया है। वो इस तरीके से कराया है। पहली बात, आपके मेरे ख्याल से सारे सवालों के जवाब मैंने आपको दे दिए होंगे। और एफिकेसी किसकी है, सबसे ज़्यादा सेफ वैक्सीन कौन सी है? वैसे देखो, दोनों को लेके जो डाटा में अभी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि एस्ट्राजेनेका के जो डाटा को लेकर के अभी बात निकल के आई थी कि उसके डाटा आउटडेटेड हैं। तो एस्ट्राजेनेका ने बोला कि हम आपको नए डाटा देंगे और जो आप कमियाँ हमें बता रहे हैं, वो सारी कमियाँ और जो शिकायतें वो दूर होंगी। ऐसी बात नहीं है कि हम पूरा ऐसी बात नहीं है कि सारे डाटा गलत हैं। हम आपको नया डाटा देंगे, आप खुद एनालाइज करना, फिर अपने एक निष्कर्ष पे पहुंच लेना। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि किस वैक्सीन की क्या एफिकेसी है। देखो, अगर अब एफिकेसी रेट की बात करें तो कोविशील्ड वैक्सीन की 70 to 90% की एफिकेसी है और वहीं कोवैक्सीन की इस समय 81% की एफिकेसी है, ज़्यादा प्रभावपूर्ण है। दोनों ही वैक्सीन के साथ ये है कि कम टेम्परेचर यानी कि 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में इस वैक्सीन को आप रख सकते हैं। इसके साथ कोई समस्या नहीं होने वाली है और ये वैक्सीन बिल्कुल कारगर साबित होने वाली है। अब फिलहाल सवाल मेरे ख्याल से सभी दे दिए हैं। अगर कोई सवाल फिर भी अगर रह गया है मेरी तरफ से जिसका जवाब दिया जाना चाहिए था, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अगर मैं रैप अप करूं तो यह है कि आपके पास अभी कोई भी चॉइस नहीं है कि आप कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगवाएं। आपको जो वैक्सीन मिलेगी वो लगवानी पड़ेगी। सेकंड डोज आपको कोवैक्सीन के साथ आपको 4 से 6 हफ्ते के बीच में आपको सेकंड डोज लेना पड़ेगा और कोविशील्ड के साथ आपको 6 से 8 हफ्ते के बीच में आपको दूसरा डोज लेना पड़ेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल ने जो ब्लैक मार्केटिंग की है, उसकी वजह से 45 साल से कम उम्र के लोगों ने भी वैक्सीन लगवा ली है। ठीक है। चौथी बात, कौन सी वैक्सीन बहुत ज़्यादा सेफ है, अगर इसको लेकर संशय था तो एफिकेसी रेट मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अलग अलग जो डाटा आते हैं हमारे मन में, वो असंतुष्टि जरूर पैदा करते हैं, लेकिन उस असंतुष्टि को दूर करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। और लास्ट में वही कि मुझे खुद को वैक्सीनेट नहीं करना है तो मुझे नहीं करना है। लेकिन मैंने आपको बताया कि कुछ राज्यों में इसको बिल्कुल कह दिया कि अगर आप नहीं लगवाएंगे तो आपकी तनख्वाह रोक दी जाएगी, है ना। इस तरह की बातें हो रही हैं। अगर पब्लिक में आपको जाना है तो वैक्सीन का वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर आपको हो सकता है कि शायद आपको ऐसे प्रेशराइज किया जाए कि ऑड वन आउट आपको फील करा दिया जाए। कोरोना जिहाद और तबलीग की जमात, इस तरह के आपके नामांकन कर दिए जाएँ तो आप अपने आप को ऐसा फील करो कि बोले चलो ठीक है यार, लगा लो वैक्सीन में, क्या जा रहा, दुनिया ने लगवा ली तो मैं भी लगवा लेता हूँ। तो ये चलेगा। RT-PCR टेस्ट से ही पता चलता है व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। 1 लाख से ज्यादा लोग अभी इस समय कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। एक हैरान करने वाली बात यह है, और ये PIB गवर्नमेंट यानी कि हमारी सरकार ने खुद बताया है, ये पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट में, कि अगर आपकी बॉडी में वायरस है तो पॉजिटिव बताएगा, लेकिन अगर आपकी बॉडी में वायरस इनएक्टिव भी है यानी कि आप ट्रांसमिशन कर ही नहीं सकते, तब भी आपको पॉजिटिव बताएगा। तो ये वाली बात भी है। और बहुत सारी बातें हैं जो मैंने बता दी हैं। अगर फिर भी कुछ रह जाती हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको इसको कवर करना चाहिए था, वो मैं कवर करता। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।